अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के इस लेक्चर में मैं आपसे डिस्कस करूंगा नाइन्थ क्लास मैथमेटिक्स एक्सरसाइज नंबर 1.4 क्वेश्चन नंबर 5 इन डिटेल। क्वेश्चन नंबर 5 की स्टेटमेंट आपके पास है जी, लेट ए इज इक्वल टू मैट्रिक्स एंड बी मैट्रिक्स एंड सी मैट्रिक्स, वेरीफाई दैट ए बी इज इक्वल टू बी ए। अब क्वेश्चन नंबर 5 में आपके पास तीन मैट्रिसेस गिवन हैं विद नेम ए बी एंड सी। अब हमने वेरीफाई मतलब ये कि प्रूव करके बताना है कि जो ए बी इज इक्वल टू बी ए है या नहीं। तो इसको अब प्रूव करने के लिए ये है कि हम फर्स्ट ऑफ ऑल लेफ्ट हैंड साइड को सोल्व करेंगे, उसका जो आंसर आएगा, और इसी तरह से राइट हैंड साइड को सोल्व करेंगे, जो बी है उसका आंसर आएगा। अगर तो दोनों के आंसर्स आ जाते हैं सेम तो फिर तो हो जाएगा प्रूव कि ये इक्वल हैं। अगर नहीं आता तो फिर ये प्रूव नहीं होगा कि ये इक्वल नहीं है। तो अब फर्स्ट ऑफ ऑल हम लेफ्ट हैंड साइड को सोल्व करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास गिवन है ए बी। अब ए की जगह पर हमारे पास जो क्वेश्चन में मैट्रिक्स गिवन है वही हमने लिख दी। देन बी है हमारे पास, तो बी की मैट्रिक्स जो गिवन है वो हमने यहाँ पर लिख दी। अब ये दो मैट्रिसेस आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं, तो अब हमने इनको करना है मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई के लिए फ़र्स्ट ऑफ ऑल हम चेक करेंगे कि ये दोनों मैट्रिसेस आपस में मल्टीप्लाई हो भी सकती हैं या नहीं। तो उसके लिए पहली मैट्रिक्स के नंबर ऑफ़ कॉलम्स कितने हैं जी, 1 एंड 1 2। इसी तरह से दूसरी मैट्रिक्स के नंबर ऑफ़ रोज़, तो 1 एंड 1 2। अब पहले के कॉलम भी दो हैं और दूसरे के रोज़ दो हैं, तो मतलब ये कि बराबर हैं, इनको हम प्रोडक्ट मल्टीप्लाई करवा सकते हैं। अब प्रोडक्ट के लिए क्या है कि जो पहली मैट्रिक्स की पहली रो और इधर से पहला कॉलम आपस में यहाँ पर मल्टीप्लाई हो गए, पहला एलिमेंट और पहला एलिमेंट, फिर प्लस दूसरा एलिमेंट और दूसरा एलिमेंट मल्टीप्लाई हो गए। अब इसी तरह से पहली रो और दूसरा कॉलम यहाँ पर हमने मल्टीप्लाई करवा दिया। इसी तरह से दूसरी रो और पहला कॉलम यहाँ पर मल्टीप्लाई हो गया, दूसरी रो और दूसरा कॉलम यहाँ पर मल्टीप्लाई हो गया। अब देन हमने इनको करना है सिंप्लीफाई। अब -1 को 1 से मल्टीप्लाई किया, -1 आंसर आया, प्लस माइनस माइनस 3 3 द 9। इसी तरह से 2 1 द 2, प्लस 0 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करें तो आंसर आता है 0। इसी तरह से -1 को 2 से मल्टीप्लाई किया, -2 आ गया। अब ये प्लस माइनस माइनस 3 5 द 15, 2 2 द 4, और ये प्लस 0 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करो तो 0 आंसर आता है। अब फिर इनको प्लस माइनस कर लेना है। अब माइनस का 1 और माइनस का 9 दोनों माइनस के हैं। अब लिखेंगे माइनस और इन दोनों को करेंगे हम ऐड, तो ये -1 और -9 आपके पास -10 हो गया। 2 + 0 2 हो गया, माइनस का 2 माइनस का 15 तो -17 हो गया। इसी तरह से 4 + 0 4 आंसर आ गया। तो अब ये हमारे पास जो ए बी मैट्रिक्स थी उसको हमने प्रोडक्ट किया और उसका जो हमारे पास आंसर आया ये एक मैट्रिक्स में, इसको हमने नाम दे देना है, लेट कर लेना है इक्वेशन नंबर 1 से। अब इसी तरह से राइट हैंड साइड हमारे पास गिवन थी बी ए, तो अब हमने बी ए को सोल्व करना है और इसका भी आंसर लेकर आना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास पहले बी मैट्रिक्स है तो उसकी जगह पर हमने बी की मैट्रिक्स लिख दी, फिर ए है तो उसकी जगह पर ए की मैट्रिक्स लिख दी। अब ये दो मैट्रिसेस भी आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने इनको मल्टीप्लाई कर दिया। पहले के कॉलम दो हैं और दूसरी की रोज दो हैं, तो मतलब ये कि प्रोडक्ट हो सकता है। अब पहली रो और पहला कॉलम यहाँ पर मल्टीप्लाई हो गया, इसी तरह से पहली रो और दूसरा कॉलम यहाँ पर मल्टीप्लाई हो गया, इसी तरह से दूसरी रो और पहला कॉलम यहाँ पर मल्टीप्लाई हो गया, और दूसरी रो और दूसरा कॉलम यहाँ पर मल्टीप्लाई हो गया। अच्छा, यहाँ पर आपने एक बात ज़हन नशीन कर लेनी है कि ये वाला जो स्टेप है आपने अगली लाइन में लेकर जाना है, क्योंकि आप या तो टेस्ट दे रहे होंगे या फिर बोर्ड एग्ज़ाम्स को सोल्व कर रहे होंगे, तो आपने नंबर हासिल करने हैं तो आप अगले स्टेप में करेंगे। क्योंकि मैं आपको समझा रहा हूँ तो पेज कम यूज़ हो, तो उस लिहाज से हमने यहाँ पर इसको लिख दिया। अब फिर मज़ीद इनको हमने कर लेना है सिंप्लीफाई, तो मल्टीप्लाई करवाने से -1 और प्लस का 4 हो गया। इसी तरह से ये माइनस माइनस प्लस और 3 1 द 3, और ये माइनस प्लस माइनस 5 2 द 10 आ गया। फिर इसी तरह से 3 1 द 3 प्लस 0 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करो तो 0, तो इसलिए 3 + 0 आ गया। फिर इसी तरह से माइनस प्लस माइनस 3 3 द 9 आ गया, प्लस 0 से कोई भी नंबर मल्टीप्लाई होगा तो 0 आ जाएगा। अब इन दोनों सब को हमने कर लेना है ऐड, तो -1 + 4 तो प्लस का 3 आएगा, 3 + 0 3,
3 माइनस 10 तो माइनस का 7 और माइनस 9 प्लस 0 माइनस 9 आ गया। अब ये जो हमारे पास राइट हैंड साइड थी बी ए, उसका हमने आंसर निकाल लिया, एक मैट्रिक्स आदि, इसको हमने लिख दिया इक्वेशन नंबर 2। अब यहाँ पर इक्वेशन नंबर 2 और जो इक्वेशन नंबर 1 था, इनके आंसर्स मैच नहीं हैं। माइनस 10 और माइनस 17 है, इधर है 3 और 3, और दूसरा है जी 2 और 4, इधर है माइनस 7 और माइनस 9। तो इसका मतलब है जो इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 के आंसर्स सेम नहीं है, मुख्तलिफ हैं, डिफरेंट हैं। तो इसलिए हमने लिख दिया जी बाय इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 प्रूव्ड दैट लेफ्ट हैंड साइड डज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड। क्योंकि दोनों सेम नहीं आए तो इसलिए हमने लिख दिया जी डज नॉट इक्वल टू। इसी तरह से बी ए डज नॉट इक्वल टू बी ए, बी डज नॉट इक्वल टू बी ए। तो मतलब ये कि प्रूव हुआ कि ये दोनों इक्वल नहीं हैं। तो इस तरह से इसका पार्ट नंबर जो 1 था वो हमने सोल्व कर दिया। अब नेक्स्ट इसके पार्ट नंबर 2 की जानिब बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट नंबर 2 आपके पास गिवन है जी a इंटू बी सी इज इक्वल टू ए बी इंटू सी। अब ये भी हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड और इसी तरह से राइट हैंड साइड है, इन दोनों को सोल्व करेंगे, अलग अलग दोनों के आंसर्स निकालेंगे। अब फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड आ गई, तो लेफ्ट हैंड साइड ए की जगह पर ए मैट्रिक्स, फिर ब्रैकेट आ गई, बी की जगह पर बी की मैट्रिक्स और सी की मैट्रिक्स आ गई, और ये ब्रैकेट क्लोज। अब ये पहले वाली फर्स्ट ऑफ ऑल मैट्रिक्स आ जाएगी एज इट इज़। देन आपके पास ये दो मैट्रिसेस आपस में हो रही हैं मल्टीप्लाई, तो सबसे पहले हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करवा देंगे। तो पहली रो और पहला कॉलम यहाँ मल्टीप्लाई करवा दिया, पहली रो और दूसरा कॉलम इधर मल्टीप्लाई करवा दिया। इसी तरह से दूसरी रो और पहला कॉलम इधर मल्टीप्लाई करवा दिया, दूसरी रो और दूसरा कॉलम यहाँ पर मल्टीप्लाई करवा दिया। अब फिर हमने इनको सिंप्लीफाई कर लेना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल पहले वाली मैट्रिक्स आ गई एज इट इज़, इनको हर एक एलिमेंट को मल्टीप्लाई करवाने के बाद ये आ गया। अब हमने इनको कर लेना है ऐड। तो 2 + 2 4, माइनस का 6 माइनस 5 तो माइनस 11, 6 + 1 7, और माइनस का 3 माइनस 15 तो माइनस का 18 हो गया। अब यहाँ पर फिर हमारे पास दो मैट्रिसेस बन गई और दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं। तो फिर हम दोनों मैट्रिक्स को हमने इनको मल्टीप्लाई करवा देना है। तो पहली रो और पहला कॉलम यहाँ मल्टीप्लाई करवा दिया, इसी तरह से पहली रो और दूसरा कॉलम यहाँ मल्टीप्लाई करवा दिया, फिर दूसरी रो और पहला कॉलम यहाँ पर हमने मल्टीप्लाई करवा दिया, और इसी तरह से दूसरी रो और दूसरा कॉलम यहाँ पर हमने मल्टीप्लाई करवा दिया। फिर अब हमने मज़ीद इनकी सिंप्लीफिकेशन करनी है। तो हर एक एलिमेंट जो आपस में मल्टीप्लाई हो रहा है उनको मल्टीप्लाई करवाने के बाद यहाँ पर ये हमारे पास वैल्यूज़ आ गई। अब फिर हमने इनको प्लस माइनस मतलब ये कि ऐड और सब्ट्रैक्ट करना है। तो ये -4 और -33, माइनस का 37, माइनस का 7 और -24 54, तो माइनस का 61 हो गया। 8 + 0 8 और 14 + 0 14 आ गया। तो इस तरह से जो आपके पास लेफ्ट हैंड साइड थी उसको हमने सोल्व किया, तो हमारे पास ये एक मैट्रिक्स आ गई आंसर की फॉर्म में। तो इसको हमने लेट सपोज कर लिया जी इक्वेशन नंबर 1। अब इसी तरह से राइट हैंड साइड हमारे पास है तो ए बी इंटू सी। अब इसको भी हमने एज इट इज सोल्व कर लेना है। फर्स्ट ऑफ ऑल ब्रैकेट्स के अंदर जो मैट्रिसेस हैं दो, उनको हमने लिख दिया, फिर सी आ गया। अब ब्रैकेट के अंदर जो दो मैट्रिसेस हैं फर्स्ट ऑफ ऑल उनको मल्टीप्लाई करेंगे और सी वाली मैट्रिक्स एज इट इज आ जाएगी। तो इन दोनों मैट्रिसेस को हमने मल्टीप्लाई करवा दिया। मल्टीप्लिकेशन का वही प्रीवियस मेथड है। पहली रो और पहला कॉलम यहाँ मल्टीप्लाई हो गया, पहली रो और दूसरा कॉलम यहाँ मल्टीप्लाई हो गया। इसी तरह से दूसरी रो और पहला कॉलम यहाँ पर मल्टीप्लाई हो गया, दूसरी रो और दूसरा कॉलम यहाँ पर मल्टीप्लाई हो गया। अब हमने करना ये है कि एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करवाने के बाद यहाँ पर लिख दिया -1 × 1 -1, प्लस माइनस -3 3 द 9, इसी तरह से 2 1 द 2, प्लस माइनस माइनस और 0 3 द 0। अब इनको हर एक को मल्टीप्लाई करवा दिया, फिर इनको हमने कर लेना है प्लस माइनस, -1 -9 -10 हो गया, 2 + 0 2, -2 -15 तो -17 हो गया, 4 + 0 4 आ गया, और ये वाली मैट्रिक्स आ गई एज इट इज़। अब फिर हमारे पास ये दो मैट्रिसेस बन गई और दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं, तो हमने इनको दोबारा फिर प्रोडक्ट कर लेना है। अब पहली रो और पहला कॉलम यहाँ पर मल्टीप्लाई हो गया, इसी तरह से पहली रो और दूसरा कॉलम यहाँ मल्टीप्लाई हो गया, दूसरी रो और पहला कॉलम यहाँ पर मल्टीप्लाई हो गया, और दूसरी रो दूसरा कॉलम यहाँ पर हमने मल्टीप्लाई करवा कर लिख दिया। अब फिर जो एलिमेंट्स आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं उनको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, फिर नेक्स्ट स्टेप में इनको ऐड कर लेंगे, तो हमारे पास इसका फाइनल रिजल्ट आ जाएगा। तो अब फर्स्ट ऑफ ऑल हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करवा देते हैं हर एक को, तो फिर उनको राइट डाउन कर लेते हैं।
तो मल्टीप्लाई करवाने के बाद हमारे पास ये वैल्यूज़ आ गई। अब इनको हमने कर लेना है प्लस माइनस, तो -20 और -17 -31, माइनस का 10 और -51 तो -61 हो गया। इसी तरह से 4 + 4 8 और 2 + 12 14। तो अब ये हमारे पास राइट हैंड साइड का आंसर आ गया। इसको हमने इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे दिया। तो अब इक्वेशन नंबर जो 1 लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आया और इक्वेशन नंबर 2 जो राइट हैंड साइड का आंसर आया, बिल्कुल सेम एज इट इज़ एक दूसरे के इक्वल है। तो हमने लिख दिया जी, बाय इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 प्रूव्ड दैट लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। एंड हमारे पास जो क्वेश्चन की स्टेटमेंट थी जिसको हमने प्रूव करना था, a इंटू बी सी इज इक्वल टू ए बी इंटू सी, तो ये हमने प्रूव करके दिखा दिया। तो आज का लेक्चर यहीं तक कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 के फर्स्ट 2 पार्ट्स मैंने आपको सोल्व करके समझा दिए स्टेप बाय स्टेप इजी मेथड के साथ। होप सो आपको समझ आ गया होगा और आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब इस तरह के क्वेश्चंस मज़ीद आप सोल्व कर पाएंगे। तो आपने इन क्वेश्चंस की प्रिपरेशन कर लेनी है, इनको अच्छी तरह से समझ लेना है। तो आपको इंशाल्लाह कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा और आप एग्ज़ाम्स में क्वेश्चंस को आसानी से कर पाएंगे। तो होप सो आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दें, अपने क्लास फेलोज़ दोस्तों तक इसको ज़रूर शेयर करें ताकि वो भी इससे फ़ायदा हासिल कर सकें। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।